हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 1 से लेकर 7 मई तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है 2022 का संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केरल ने। तो केरला ने इसको जीता है 2022 का संतोष ट्रॉफी। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट था। 2022 में इसका 75th एडिशन था। ठीक है, तो केरला का यह 7th टाइटल था और केरला ने हराया है वेस्ट बंगाल को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 150। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस इंडेक्स को रिलीज़ करा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसमें इंडिया की रैंक है 150। अगर पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 157, श्रीलंका की 146 एंड बांग्लादेश की 162। ठीक है, टॉप कंट्रीज़ कौन है पूरे विश्व में? तो एक नंबर पे नॉर्वे, दूसरे में डेनमार्क एंड तीसरे में है स्वीडन। हाल ही में वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 को किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सिंथिया रोजेंसवेक। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, इसको फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में इसको जीता है सिंथिया ई रोजेंसवेक, जो कि अमेरिका से हैं। इस अवार्ड को दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें $250,000 कैश प्राइज दिया जाता है। ठीक है, 2021 के इसके विनर थे शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। क्वेश्चन है भारत का पहला इथेनॉल प्लांट किस स्टेट में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बिहार में। तो इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट, इसको बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, जिसकी टोटल कॉस्ट है 105 करोड़। इसका उद्घाटन बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने करा है। एंड दिस प्लांट विल प्रोड्यूस इथेनॉल यानी कि C2H5OH फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट। और ये जो इथेनॉल बनेंगे, इसका इस्तेमाल पेट्रोल एंड डीजल में ब्लेंडिंग यानी कि उसमें मिलावट करने के लिए किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है भारत के पहले वीनस मिशन का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शुक्रयान। तो शुक्र जो ग्रह है उसी के नाम पर है शुक्रयान। तो शुक्र ग्रह का इंग्लिश होता है वीनस। ओके, तो शुक्रयान 1 ये फर्स्ट वीनस मिशन है जो वीनस के एटमॉस्फेयर एंड सरफेस को स्टडी करेगा और इसको लॉन्च करेगा इंडिया, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। अगला क्वेश्चन है क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चिनाब रिवर में। ठीक है, तो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चिनाब रिवर में स्थित है, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। एंड इसकी कैपेसिटी है 540 मेगावाट का। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4,526 करोड़ की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जीता है? विच यूनिवर्सिटी वॉन सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जैन यूनिवर्सिटी। तो सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसको होस्ट करा था बेंगलुरु ने और इसका विनर रहा है जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और जैन यूनिवर्सिटी ने टोटल 20 गोल्ड मेडल जीता है, 7 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड तीसरे में है पंजाब यूनिवर्सिटी। और जो इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसको भी जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अगला क्वेश्चन है H3N8 बर्ड फ्लू का पहला मानव केस यानी कि फर्स्ट नॉन ह्यूमन केस किस देश में दर्ज किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चाइना में। तो लास्ट ईयर चाइना में H10N3 बर्ड फ्लू का पहला केस भी दर्ज किया गया था एंड इस साल H3N8 बर्ड फ्लू का। तो बर्ड फ्लू, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ठीक है, और ये जो बर्ड फ्लू है ये बर्ड्स एंड ह्यूमंस यानी कि मानव को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो मानव को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है H5N1 एंड H7N9। ठीक है, अगर बात करें H1N1 वायरस की तो ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है एंड इससे रिलेटेड 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। H5N1 वायरस ये बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। क्वेश्चन है
75th कैन्स फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी के रूप में किस इंडियन एक्ट्रेस को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। तो 75th कैन्स फिल्म फेस्टिवल में जितने भी जूरी हैं उसमें से एक होंगे इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। हाल ही में किस प्रोजेक्ट को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अटल टनल को। तो रिसेंटली अटल टनल ने रिसीव करा है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड। तो अटल टनल के बारे में जान लेते हैं। ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अबव 10K फीट, तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और ये रोहतांग पास में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी टोटल लेंथ है 9.02 किलोमीटर और इसको बनाया था किसने? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पार करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान। तो रिसेंटली मरकोम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर, इसके अकॉर्डिंग राजस्थान ये पहला स्टेट बना है इंडिया का जिन्होंने 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को क्रॉस कर दिया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश PM मोदी की यूरोपीय यात्रा का हिस्सा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ PM मोदीज यूरोपियन विजिट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्विट्ज़रलैंड। तो रिसेंटली PM मोदी ने 3 यूरोपियन कंट्री को विजिट करा था, इसमें से है जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे है डेनमार्क, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ पे है जर्मनी, इसकी कैपिटल है बर्लिन एंड यहाँ पे है फ्रांस, इसकी कैपिटल है पेरिस। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नेटो से। तो नेटो के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। तो ये 2 नेटो एक्सरसाइज जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 और इसको कंडक्ट किया गया था पोलैंड एंड अदर 8 कंट्रीज़ में। तो नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में, हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। इसमें टोटल 30 मेंबर है एंड लास्ट मेंबर है, मतलब लेटेस्ट मेंबर है नॉर्थ मैसिडोनिया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितने सीट्स का प्रस्ताव दिया है? रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन हैज़ प्रपोज्ड हाउ मेनी सीट्स इन जम्मू रीजन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 43 सीट्स। तो डेलिमिटेशन कमीशन हैज़ नोटिफाइड न्यू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी एंड इस कमीशन की अध्यक्षता करी थी रंजना प्रकाश देसाई ने। इसके अदर मेंबर्स थे सुशील चंद्रा एंड के शर्मा। तो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में टोटल 90 सीट्स का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें से कश्मीर रीजन में 47 सीट्स एंड जम्मू रीजन में 43 एंड इसमें 9 सीट्स को शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व रखने की बात कही गई है। तो जम्मू रीजन है यहाँ पे जिसके लिए 43 सीट्स एंड यहाँ पे कश्मीर रीजन इसके लिए 47 सीट्स। क्वेश्चन है हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट में कितनी कमी हुई है, तो 1990 से लेकर 2020 तक फॉरेस्ट में 420 मिलियन हेक्टेयर्स की कमी हुई है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 तक 9.7 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएंगे, जिससे नेचुरल रिसोर्स का कंजम्पशन बढ़ेगा एंड जिसके कारण फॉरेस्ट में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फूड की डिमांड ये 35 से लेकर 56% तक बढ़ेंगे 2050 तक, जिससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को इतना याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 26 अप्रैल को। तो इस बार 2022 में इसकी थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ करा जाता है
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक थी 43 एंड इसमें यूएसए टॉप करा था 2022 में। क्वेश्चन है, कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जामताड़ा। तो जामताड़ा जो कि झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है भारत का जहाँ पे हर एक गांव में लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल साइट असुरगढ़ चर्चा में था, ये किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा में। तो असुरगढ़ फोर्ट ये ओडिशा के कालहंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है एंड ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये असुरगढ़ जो सेटलमेंट है ये ओडिशा का ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है और ये बिलोंग करता है आयरन एज यानी कि 9th सेंचुरी BC में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट कैंस फिल्म मार्केट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया। तो कैंस फिल्म मार्केट में कंट्री ऑफ ऑनर होगा इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियन गेम्स 2022 को होस्ट करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चाइना। अगला क्वेश्चन है, फीफा प्लस ओरिजिनल में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री यानी कि स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री टू फीचर अमॉन्ग फीफा प्लस ओरिजिनल्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मैतानम। क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्या कला शक्ति कल्चरल इवेंट का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच 2 स्टेट्स हैव साइंड अ यूनिक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली एंड पंजाब। तो रिसेंटली दिल्ली एंड पंजाब ने एक यूनिक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट को साइन करा है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए न्यू दिल्ली में। तो आहार 2022 ये एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है और इस साल 2022 में इसका 36th एडिशन था, ठीक है। और इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस स्टेट में 7 नए कैंसर हॉस्पिटल का आधारशिला रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए असम में। अगला क्वेश्चन है, IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले विदेशी स्पिनर कौन बने हैं? हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट ओवरसीज स्पिनर टू टेक 150 विकेट्स इन IPL? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुनील नारायण जो कि वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी है। क्वेश्चन है, नंद मूलचंदानी को हाल ही में किस एजेंसी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए CIA का। तो नंद मूलचंदानी ये इंडियन ओरिजिन के हैं और ये फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि CTO बना है CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द इंडिया नॉर्डिक समिट 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब 5 पीक्स अबव 8000 मीटर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते। अगला क्वेश्चन है, सेम क्ले कोर्ट इवेंट में राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविक को हराने वाला पहला टेनिस प्लेयर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज। तो रिसेंटली मैड्रिड ओपन 2022 हुआ है, इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है ऑन्स जबेउर जो कि तुनिसिया से हैं। किस भारतीय कंपनी ने आगामी UAE की T20 लीग में फ्रेंचाइजी टीम का अधिग्रहण किया है? विच इंडियन कंपनी एक्वायर्ड अ फ्रेंचाइज टीम इन द अपकमिंग UAE's T20 लीग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अडानी ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, एल्वेरा ब्रिटो वाज द फॉर्मर इंडियन कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हॉकी। तो हॉकी के जो वुमेंस हॉकी टीम थे उनके फॉर्मर कैप्टन रह चुके
एल्वेरा ब्रिटो, हाल ही में इनका निधन हो गया है एंड इसको 1965 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2022-23 के लिए नेस्कॉम के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कृष्णन रामानुजम को। तो नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला भारत का पहला शहर बन गया है? विच सिटी बिकेम फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का आगरा। अगला क्वेश्चन है ABPMJAY सेहत योजना यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, इसके तहत यानी कि इस स्कीम के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो ABPMJAY सेहत स्कीम यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, इस स्कीम के तहत हर एक फैमिली को 5 लाख तक का फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो ABPMJAY सेहत स्कीम है ये वर्क करता है PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ। तो ABPMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और ये दुनिया का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से लॉन्च की गई थी? तो रांची झारखंड से, और इसको लॉन्च करा था PM नरेंद्र मोदी ने। और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इस स्कीम के तहत 5 लाख तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है टू द पुअर फैमिली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज की मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एस्टोनिया। तो इस साइबर एक्सरसाइज का नाम था लॉक्ड शील्ड 2022। ये दुनिया का लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज था जिसको होस्ट करा था एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाला पहला एयरलाइन कौन सा बना है? विच इज़ द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंडिगो। तो इंडिगो ये भारत का पहला एयरलाइन बना है जिन्होंने इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करा है। तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी कि गगन, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको डेवलप करा है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। तो दो संस्थान ने इसको डेवलप करा है गगन नेविगेशन सिस्टम को, और इसको पहली बार यूज़ करा है इंडिगो ने। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हिटले गोल्ड अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चारुदत्त मिश्रा। ओके, तो चारुदत्त मिश्रा, और ये एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट है, और इन्होंने व्हिटले गोल्ड अवार्ड जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 मई को। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी BS राजू को। तो कुछ डिफेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। तो 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बना है मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना है R हरि कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना है संजय महेंद्रू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है संदीप सिंह। न्यू डायरेक्टर जनरल बना है इंडियन कोस्ट गार्ड का VS पठानिया। एंड चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है मनोज मुकुंद नरावने को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में PV सिंधु ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में शामिल होने वाला पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है? विच बैंक बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू जॉइन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि ए इकोसिस्टम, ये एक डाटा शेयरिंग सिस्टम है जिसमें कस्टमर्स का डाटा जैसे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मान लिया अकाउंट एक्सिस बैंक में है, ठीक है, अगर आप दूसरे बैंक का सर्विस को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके बैंक के द्वारा जो डाटा शेयर किया जाएगा उस बैंक में, जैसे कि कोटक में आप सर्विस लेना चाहते हैं लेकिन उसमें आपका खाता नहीं है, तो इसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर काम आता है जिसके ज़रिए आपका डाटा को शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर जिसको इंट्रोड्यूस करा था आरबीआई ने। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3 मई को। तो 2022 में इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ करा था रिसेंटली रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसमें इंडिया की रैंक थी 150। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे एंड डेनमार्क दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रशीद किदवाई। अगला क्वेश्चन है, हर साल वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1st ट्यूसडे ऑफ मई। तो मई के 1st ट्यूसडे में मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा दिवस। एंड 2022 में इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। अगला क्वेश्चन है, मियाँ का 12 रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि मियाँ का बाड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है, इस स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। तो भारत का पहला इंडिजिनस हाइड्रोजन यानी कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस इलेक्ट्रिक वेसल का निर्माण करेगा कोचिन शिपयार्ड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान स्कीम को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो मुख्यमंत्री मितान योजना इसको लॉन्च कराया छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने। इस स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सर्विसेज जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, ऐसे सेवाओं को घर तक दी जाएगी, यानी कि डोर स्टेप में, ठीक है। कौन सा स्टार्टअप भारत का 100th यूनिकॉर्न बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओपन। तो नियो बैंक स्टार्टअप ओपन ये भारत का 100th यूनिकॉर्न बना है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न का मतलब है वैसे स्टार्टअप जिसका मार्केट वैल्यू 1 बिलियन या फिर $1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 35th स्पेनिश लीग का टाइटल जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ई अधिगम स्कीम को लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, जीवला नाम की एक ऋण योजना कैदियों के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? अ लोन स्कीम नेम्ड जीवला हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर इनमेट्स, यानी कि कैदियों के लिए कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी यानी कि ट्राई हॉब किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ओडिशा में। तो ट्राई हॉब इट विल मॉनिटर डिजीज बर्डन, गुड हेल्थ प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन रिलेशन टू ट्राइबल हेल्थ इन द स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा ने। तो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल्स, तो जो भी सैंड या फिर माइनिंग व्हीकल्स है उसके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसको लॉन्च करा है हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर ने।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू पीएम मोदी? तो आपका ऑप्शन है तरुण कपूर, अजय भूषण, संजय सिंह या फिर अरुण शर्मा।